जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द लेटर। नाउन को बार बार न लिखना पड़े तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उनको प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज वेरी ओबीडियंट बॉय, राम ओबेस हिज टीचर्स, राम ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क। बार बार राम लिखा है ना, तो हर सेंटेंस में राम ना लिखना पड़े इसके लिए हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। राम इज वेरी ओबीडियंट बॉय, ही ओबेस हिज टीचर्स, ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क। तो यही जो राम की जगह ही वर्ड्स का यूज किया गया है, इसी वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के रेपिटेशन को रोकते हैं और उन सारे वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां एम्फेटिक प्रोनाउन। ये टोटल 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं पहले टाइप के प्रोनाउन की, जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू पर्सन्स। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, और कैसे नाउन्स की जगह? जो पर्सन्स को रिफर कर रहे हो। तो पर्सन्स को रिफर करने वाले नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे कैसे प्रोनाउन हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब ये केसेस में डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जो इनके केसेस होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या जेनेटिव केस, पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस मतलब ये जब सब्जेक्ट की तरह काम करें तो इनका जो केस होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। ये जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाएंगे तो इनका केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसे जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और जब ये किसी चीज पे किसी चीज के अधिकार को दिखाएं, पोजेशन को दिखाएं, तो ये पॉसेसिव केस कहलाते हैं। अब जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन केवल आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। अब इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें क्या है, हमें प्रोनाउन पहचानना है, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउन पहचानना है, और उसके बाद लिखना है, बताना है कि वो कौन से केस में है। जैसे पहला सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, तो पर्सनल प्रोनाउन अभी हमने पूरी शीट देखी। आई एम डूइंग माई वर्क, सबसे पहले ये देखिए आई कहाँ पे आ रहा है? आई यहाँ पे आ रहा है। आई है क्या? पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में। और कौन से केस में? आई नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में। तो हम वापस गए अपने उस पे क्वेश्चन पे। आई सबसे पहले लिखा पर्सनल प्रोनाउन, और कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड मिला माई, माई भी हमारी टेबल में था। माई ये देखिए यहाँ पे पॉसेसिव केस में आई, मी, माई। तो ये जो माई लिखा है, माई कौन सा केस है तो पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन कौन सा केस है? पॉसेसिव केस के अंडर में है। अब इसी तरह बाकी सारे सेंटेंस आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब वो नाउन जो क्वेश्चन पूछने का काम करें, उनकी जगह जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे हु, व्हाट, विच, वूज, वूम। जैसे एग्जांपल है, हु टुक माई बैग, whom डिड यू मीट, whose बैग बुक्स आर दीज, what आर यू डूइंग, विच इज योर पेन। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? who का यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए सब्जेक्टिव केस में, whom का यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस में, whose का यूज किया जाता है पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए पॉसेसिव केस में, मतलब अधिकार बताने केस में। what का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और which का यूज किया जाता है पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए। लेकिन जब बात हो सिलेक्शन की, दो में से एक चुनने की या ज्यादा में से एक चुनने की, तो which का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू, और स्पेशली व्हेन टू सेंटेंसेस आर एडेड। जब रिलेशन बताए पिछले वाले सेंटेंस का अगले वाले सेंटेंस से, या जब दो सेंटेंसेस ऐड करें तो जो वर्ड पिछले वाले सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से, या पिछले वाले वर्ड्स को आगे वाले वर्ड से कनेक्ट करे, उनके बीच में रिलेशन बताए, उन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, व्हाट, विच, वूज, whom, ये भी वर्ड्स तो अभी यहाँ पे भी यूज हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे थे और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा था। यहाँ पे वो का मतलब कौन था, लेकिन यहाँ पर ये जो वो है ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा, और हु का मतलब जो होगा। द मैन हु हैज, एग्जाम्पल है, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। आदमी जो अभी एंटर हुआ है रूम में वो मेरा फ्रेंड है। अब इसी तरह बाकी एग्जांपल्स लिखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। दिस, दैट, दीस, दोस। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीस मतलब ये, दोस मतलब वे। दिस इज माई बुक, दीस आर माई बुक्स, दैट इज योर कैप, दोस आर योर कैप्स। दिस का मतलब होता है पास के ऑब्जेक्ट को, पास के अगर ऑब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई करे तो वो दिस का यूज करता है। पास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दीज का यूज करते हैं। दूर के एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दैट का यूज करते हैं, और दूर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस का यूज करते हैं। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है कि दिस के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन, ये जो वर्ड्स लिखे दिस, दैट, दीस, दोस, इनके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे दिस हाउस, दैट बुक,
तब फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। एक एक करके पर्सन्स या थिंग्स की अगर बात करे कोई, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें वर्ड्स आते हैं आइदर, नाइदर, ईच, नन। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। जैसे आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ, मतलब तुम दोनों में से कोई एक अभी घर जा सकता है। एक ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें भी आता है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि एवरी के बाद नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी होता है, और जरूरी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है एवरी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो एवरी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क इनकम्प्लीट है ना। अगर यहीं पे होता एवरी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क तो सही होता। एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो एवरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर, एंड जनरल मीनिंग। मतलब जब नाउन हमारा क्लियर ना हो, उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाए तो उनको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट नाम से ही पता चलता है, अनिश्चयवाचक, कुछ निश्चित नहीं। इसके एग्जाम्पल या इनमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? ऑल, वन, अदर, सम, फ्यू, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल है सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। आपको कंफर्म है ना कितने महान पैदा होते हैं? 2, 4 है? कुछ कंफर्म नहीं कंफर्म है, तो कैसा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ लोगों को चूज किया जाता है। कितने लोग चूज किया जाता है? कुछ कंफर्म है नहीं, तो फ्यू कौन सा वर्ड हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हिच शोज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज ऑन द डूअर। मतलब वो वर्ड्स जो दिखाएं कि जो एक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट डायरेक्ट डूअर पे पड़ेगा। होता क्या है ये वर्ड, इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्स लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिए जाते हैं। जैसे आई, क्या होता है? आई, माई, मी चलता है ना, तो माई में सेल्फ या सेल्स लगाकर माई सेल्फ बना दिया, वी में अवर सेल्स हो गया। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि वी का अवर सेल्फ नहीं होता है, अवर सेल्स होता है। जो प्लूरल होगा उसमें सेल्स लगा होगा, जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ लगा होगा। यू, योर सेल्फ और योर सेल्स दोनों होता है यू का। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्स, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। एग्जाम्पल है ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है? जिनमें एक्शन का रिजल्ट डूअर पे पड़े। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। हर्ट करने का रिजल्ट किस पे पड़ा? खुद उसी पर्सन पे। तो एक ऐसा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब जो एक दूसरे के बीच में संबंध को दिखाए उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दो ही वर्ड्स आते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का यूज करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए वन एंड अदर का यूज करते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, दो लोग थे मोहन और सोहन, तो किसका यूज हुआ? ईच अदर का। मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किसका यूज होता है? वन एंड अनदर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप के प्रोनाउन, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। वही आएंगे पूरे रिफ्लेक्सिव वाले, मतलब ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्स लगाकर बनेगा। आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्स, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्स, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें क्या होता है, उसमें जो एक्शन का रिजल्ट है डायरेक्ट डूअर पे पड़ता है। इसमें जो डूअर है उस पे एम्फेसिस किया जाता है, जोर दिया जाता है उस डूअर पे। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने काम खुद कर लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा और जानना है तो इसके लिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो पहला तो डिफरेंस ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें जो एक्शन का रिजल्ट है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, तो उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, तो हर्ट करने का एक्शन हुआ और हर्ट करने का रिजल्ट किस पे पड़ा? खुद पे पड़ा। तो एक ऐसा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिजल्ट ऑफ एक्शन इज नॉट ऑन द सब्जेक्ट, इसमें जो एक्शन का रिजल्ट है वो सब्जेक्ट में नहीं पड़ता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। जैसे ही हिमसेल्फ हर्ट राधा, उसने खुद राधा को हर्ट किया, तो हर्ट करने का काम तो हुआ लेकिन क्या उसका रिजल्ट खुद पे पड़ा? नहीं, जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा राधा पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये सब नहीं याद रखना है तो एक सिंपल सी बात आप याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आते हैं। जैसे दे हिड देमसेल्व्स, हिड का मतलब छिपाना, वर्ब के बाद देमसेल्व्स आया मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे देमसेल्व्स डिड द वर्क, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ड देमसेल्व्स आ गया, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप अब इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।